ओ गोपियों, यशोदा जी का लाला तुम्हारे घर आता होगा मक्खन चोरी करने, मेरे घर आए तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊं कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। भगवान क्यों? अच्छा, अपो ने सबक सिखाए? अपो ने भी घर में गई और आंगना में जुई आज पहलो कदम रखियो, अडने माखण न अडने कदम रखियो न प्रभाव तीरो पग फिसलियो, ग्वाल वाल क्यों ए दड़ाम प्रभावती पड़ी है। ए प्रभावती चुप रहे, थारे जड़ी गोपियां दिन में 10 आवे अठे, घना लपड़ चपड़ तो करी मत। एर मारे लाल री शिकायत झूठी करे, मारे लाल ने रंगे हाथ पकड़न बता तो मैं जानू। प्रभावती ने कहा ठीक है यशोदा जी, अगर मैंने आपके लाल को रंगे हाथ पकड़ के आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। और यमुना तट पर इकट्ठी हुई गोपियां चर्चा करने लगी कन्हैया की। एक गोपी बोली यशोदा जी का लाला बहुत सुंदर है, दूसरी बोली सुंदर तो है लेकिन थोड़ा काला है, एक बोली काला है लेकिन मतवाला है, एक बोली मतवाला है लेकिन नटखट है, बहुत चंचल है। अरे इतना चंचल है, इतना चंचल है। एक गोपी बोली मैं एक दिन यमुना जल से भरी मटकी ले जा रही थी और पतो नहीं कहीं था कठे कन्हैयो खड़ो हो, कोई पेड़ रे लारे छुपन भाटो मारियो, मटकी फूट गई, मैं भींज गई। हंबड़ी कोनी जिते तो हम ही आयो ओ इन मने आन के गोपी स्नानम समर्पयामी, स्नान करनो चाहिए पहला, पचे घर रो काम काज करनो चाहिए, तू बिना स्नान करी। एक गोपी बोली थारे भी इतनी बीती मारी हूं, मैं एक दिन घी रो मटको भरन ले जाऊती घी बेचने मथुरा जाऊती, ओ कहीं टा कटे खड़ो रस्ते में कोई छुपन भाटो मारियो, मटको फूटो, घी मारे शरीर माते डुल गयो, मैं घी में लथपथ, मैं तो हम जी नहीं सकियो, यो कहीं हुयो कहीं जिते ओ हम ही आयो। मने आन के घृतम स्नानम समर्पयामी, घी से स्नान करना चाहिए। है बोलो बताओ, एड़ो करने यो। गोपियां बोलती हैं हमारा ध्यान कृष्ण में ही रहता है और कहीं ध्यान नहीं जाता, इसलिए तो काम भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। अब ध्यान चेतो तो रहे कन्हैया में, काम कहीं करा तो काम उल्ट हो जाए। कभी तो सब्जी में शक्कर और शीरे में नमक गिर जाता है, तो बताओ हलवा में लूण। एक गोपी बोली मारे में तो एड़ो हो एकर के मारे पतिदेव था जिम था, मैं मान जिमा होती, मैं रसोई में बैठे थे, वो बाहर और भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने आचार मांगा कि थोड़ा आचार परोस, तो आचार री भरणी ऊपर रखी पचीज माते, मैं आचार री भरणी उतारी, पाछ बान आचार घालियो, पाची भरणी बंद तो कर दी, पर मने चेतो हो कोनी, क्योंकि मैं काम तो वो करूं पण चेतो गेड़ो कन्हैया में, मन लागोड़ो में, तो ऊपर पचीज माते पाची आचार री भरणी रखनी चाहिए थी, मैं मार छोरा ने रख दियो, छोरो रोयो टा बढ़िया रे उन्हें महल दियो। तो ऐसा हो जाता है। गोपियां जब चर्चा कर रही थी कि हमारे घर आता है मक्खन की चोरी करता है, नुकसान तो करता है परंतु अच्छा लगता है। एक गोपी खड़ी थी प्रभावती नाम की, वहां उस गोपी ने कहा ओ गोपियों, यशोदा जी का लाला तुम्हारे घर आता होगा मक्खन चोरी करने, मेरे घर आए तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊं कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा बोलो, सबक सिखाऊं। एक भगवान का सीआईडी खड़ा था वहां, वो गया भगवान के पास, भगवान एडी एडी बातें चले और तो बाकी सब गोपियां अपने फेवर में ही है, लान समझदार है, ठीक है, हेड़ी है, पर एक गोपी है प्रभावती, वाह हगला ने कहे कि वो थाने घर आतो वेला माखन चोरी करने, मारे घर आवे तो सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद राखी। भगवान क्यों? अच्छा, अपो ने सबक सिखाए? अपो ने अपा सिखावा सबक उन्ने, हालो उन्हें घरे। भगवान ग्वाल मंडली को लेकर हाथों हाथ प्रभावती के घर पहुंच गए। प्रभावती जमुना तट पे थी, उसको तो पता था नहीं, भगवान उसके घर पहुंच गए। ताला वाला पहले लगाते नहीं थे, ऐसे ही दरवाजे तुम कुंदा लगा के चले जाते थे, तो ये भगवान आए, कुंदा खोल, दरवाजा खोल दिया, मैं मंडली ले माखन छीको छीको कटे, छीको दे छीको लट गए।
भगवान ने ना भगवान रो हाथ पूगे नहीं तो 4 ग्वाल वालों ने नीचे खड़ा कर गाने ऊपर 2 खड़ा हो गया, सबसे ऊपर भगवान खड़े हो गए, कंधे पे कंधे से खड़े हो गए। और अब भगवान ने छीका पकड़ के भगवान मक्खन खा रहे हैं। आ हा हा हा, भगवान के मागण बहुत बढ़िया है। आ हा हा, मागण ग्वाल बाल के मानो तो नीचे तेल निकले, अरे धन्य मागण बढ़िया, अरे तो मोने भी तो खवाड़। भगवान ने कहा लो मित्रों आप भी खाओ। ग्वाल वालों को भी मक्खन खिलाया, सबने खाया, भरपेट खाया, फिर भी मक्खन पीछे बच गया। मित्रों मक्खन तो अभी और पड़ा है, पड़ा रहने दो कन्हैया, पड़ा रहने दो। प्रभावती के भाग का, अरे बोले भाग का नहीं, इसके घर का कुछ काम करो, माखन खाओ आप तो की काम तो करन जाओ। बोले काम कहीं करा भगवान के, और तो सब ठीक है, नीपणो सही नहीं जोड़ो, नीपणो ओ माखन बच गयो, इन माखन को नीपणो कर दो। गोबर का नीपणा करते हैं, ऐसे मक्खन का नीपणा कर दिया। हैंग आंगना में माखन भी जो लेप लाप आ गया बारे, जैसे दरवाजा लगा रखा था वैसे दरवाजा लगा दिया, कुंदा जैसे लगाया था वैसे कुंदा लगा दिया, और सब छिप गए, गए नहीं छिप गए। अब देखते हैं कन्हैया प्रभावती में कहीं बीतते है। प्रभावती थोड़ी देर आई, प्रभावती ने की खैर खबर नहीं। प्रभावती आई थोड़ी देर, यमुना जल रही मटकी माथा माथे, घूंघटो लगाड़ो प्रभावती रे, और बा आई तो बाहर माथा माथा तो बाहर है, मटकी भरियोड़ी है पानी, ओड़े ओड़े आले ठुमक 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 ठुमक। आई प्रभावती ने दिखे गोनी, घूंघटो लगाड़ो है, दिखे गोनी, लेकिन आई रस्तो नापियोड़ो निठाए, रोज रो काम है, इन वास्ते निठाए यूं है देखनो काम नहीं, अंदाज वाले घर दरवाजे तक आ गई एकदम बराबर। कुंटो खोलियो, धक्को दियो, दरवाजो भी खुल गयो। अड़ तक तो कोई तकलीफ नहीं, पर नवो कौम कहीं हुयो है घर में, वो तो प्रभावती ने ठा कोनी। घूंघटा में जो प्रभावती जो रोज जावे नॉर्मल, यूं ही आज भी घर में गई, और आंगना में जो ही आज पहलो कदम रखियो, अडने माखण न अडने कदम रखियो न प्रभावती रो पग फिसलियो, ग्वाल बाल क्यों ए तड़ाम प्रभावती पड़ी है। प्रभावती हेठी पड़ी तो मैं ओ हो यमुना जल रही मटकी तो फूट गई, बात फूटनी थी, फूट गई। माखण में पानी मिल गयो, चिकनास हो गई डबल। प्रभावती हाथ बिछा महल जमी माते जोर करन पाछी उठन लागी, आधी उठी पाछी फिसली सीधी दरवाजा ते कोई जन हावड़ा मेल आई है। अबे प्रभावती उठेर पड़े उठेर पड़े उठेर पड़े, पछे कई दूर यो प्रभावती के नहीं कोशिश ही नहीं करनी, उठनो ही नहीं। अबे ऊंची जोवे, अरे राव कहीं हुयो उनकी करो यो उनकने नीचे जोवे, छींगो दे गयो, छींगा में मटकी नहीं, ओ हो ओ यशोदा जी रो लालो, ओ पूग गयो मारे घरे, हैंग उन्नीस करतू थे। अच्छा तो आज इसने मेरा भी नंबर ले लिया, अभी जाती हूँ, मारो नाम प्रभावती है, जान शिकायत करूं। गई यशोदा जी रे कने और जान गुजरी ताना देवा लगी। प्रभावती कहती है, तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना, तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना। तेरी यशोदा मात जोड़ कहूँ हाथ, अरज सुनो मेरी, अरज सुनो मेरी, हम कब तक विपदा सहे ब्रज की नेरी, हम कब तक विपदा सहे ब्रज की नेरी। ये देख मेरा तू हाल तेरो नंदला, चुनरिया फाड़ी, मेरी मटकी लेनी खोस तेरो बनवारी, सब बाल बाल बहकावे,
वो नित नई धूम मचावे, वो हमको राय सुहावे। यशोदा के आगे गुटी रोने लगी जाए जाए, यशोदा के आगे गुजरी रोने लगी जाए जाए। भारी है चुनरिया मेरी कर मेरी ताता, सारी है चुनरिया मेरी कर मेरी ताता, धूप का जो तीर मोती तोड़ दिया नुसरहा, झूमका जो तीर मोती तोड़ दिया नसरहा, जिसकी मटकिया कर मेरी ताता, शीश की मटकिया कर मेरी ताता। वो आज बिच मियाँ तेरे घर नहीं आऊंगी, आज पीछे मियाँ तेरे घर नहीं आऊंगी, फिर जाएंगे हमारा सब राजा को सुनाऊंगी, जाएंगे हवाला कंस राजा को सुनाऊंगी, रस्सी से बांध कर मार लगवाऊंगी, रस्सी से बांध कर मार ओ पिटवाऊंगी। ए यशोदा कर मेरी समुदाय गुजरी तेरे लगी तारा, तेरी मक पर मेरी समझन गुजरी देने लगी ताना। ओ तुम सुनो यशोदा बात गुजरी तेरे लगी तारा, ओ तुम सुनो यशोदा बात गुजरी देने लगी ताना। गुजरी तेरे लगी तारा, गुजरी तेरे लगी। प्रभावती गई यशोदा जी के पास और जाकर के शिकायत की, यशोदा जी आपका लाला ऐसा है, मेरे घर आया, मक्खन की चोरी करी, मक्खन की चोरी तो करी सो करी, मक्खन की मटकी फोड़ दी, मक्खन की मटकी फोड़ी सो फोड़ी, लेकिन घर आंगन में मक्खन लीप दिया। उस लीपे हुए मक्खन आंगन में मैं ऐसी गिरी कि मेरी यमुना जल की मटकी फूट गई, मेरी कमर टूट गई, मेरा नवल का हार टूट गया, मेरी चुनरी फट गई और बहुत नुकसान हुआ है। मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मैं जाऊंगी मथुरा के राजा कंस को शिकायत करूंगी और कंस के वहां पकड़वाऊंगी, तुम्हारे लाला की पिटाई कराऊंगी। जब कहा पिटाई कराऊंगी तो यशोदा जी ने कहा, ए प्रभावती चुप रहे, थारे जड़ी गोपियां दिन में 10 आवे अठे, यूं ही कहे यूं किया अड़गणी आवे, गणा लपड़ चपड़ तो करी मत, एर मारे लाल री शिकायत झूठी करे, मारे लाल ने रंगे हाथ पकड़न बता तो मैं जानू, कहणो कहीं वे कोई कह दई रंगे हाथ पकड़ के बता। प्रभावती बोली ऐसे नहीं मानोगी, यूं बच के कर मान लो, थार जड़ी 10 खड़ी हो जाए अगले नहीं मान लो, रंगे हाथ पकड़ के बता। प्रभावती ने कहा ठीक है यशोदा जी, अगर मैंने आपके लाल को रंगे हाथ पकड़ के आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। ठीक है ठीक है। प्रभावती तो गई प्री और शाम का समय हुआ, भगवान बछड़े चराने गए थे, सूर्य अस्ताचल में गोधुली वेला और भगवान ने मुरली बजाई, वेणु निनाद करके भगवान ने सबको अपने पास बुलाया, बछड़े भी आ गए और ग्वाल बाल भी आ गए। जब हुआ शाम का वक्त, शाम का वक्त, जब हुआ शाम का वक्त, रचा जिन जगत धेनु सब घेरी, सब लीने ग्वाल बुला, बांसुरी की टेरी, हे
शाम का समय हुआ, भगवान ने मुरली बजाई, सब पास में आ गए और भर भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, दोस्तों एक गुजरी गोपी ने जाकर के अपनी शिकायत मैया से कर दी है, तो मेरी तो पूजा होगी सो होगी, संग में आरती तुम्हारी भी होगी। मार से बचना चाहो तो मैं कहूँ जो से करो। बोले क्या करें? बोले एक लकड़ी लाओ। भगवान ने एक लकड़ी मंगाई, भगवान रेत में लुट गए, पीताम्बर फाड़ दिया, बांसुरी तोड़ दी, रोने जैसा मुंह कर लिया और कहा इस लकड़ी पे मेरे को बैठाओ, फिर लेकर के मैया के पास जाओ, मैं मैया के सामने घर जाऊंगा और तुम सब कहना एक गोपी ने ऐसा मारा लाला को, इस हालत में लाए। ओहो, तो आ बात है, गजब की प्लानिंग है। लेकर के गए मैया के सामने, कन्हैया गिर गए और सब ग्वाल वालों ने कहा मैया एक गोपी ने ऐसा मारा लाला को, क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के हम लेके आए हैं। माँ क्यों रे, कई उग्यो लई छुड़ाते, कई उग्यो अड़ो, कई उग्यो। माँ आई, हाथ पकड़ियो, कई हो लाला। माँ भगवान क्यों? माँ धीरे धीरे, बहुत जोर हुआ, हमारी आतरी नस नस ढीली होगी। कन्हैया तो एक्टिंग में बहुत होशियार है। मैया ने कन्हैया को गोद में बैठाया, शरीर की सब रेत झाड़ी, लाड़ दुलार किया, बेटा चिंता नहीं करनो, सब ठीक हो जाए। अरे माँ ए गोपियाँ एड़ी जे तने टा पड़े कोनी, ए मारी तो शिकायत करे थने ए मन्ने मारे। अब मैंने तो कुछ नहीं किया, तो ये गोपियाँ एड़ी आन दया नाम री चीज को लई टाबर ने मारे। माँ कहो बेटा कोई बात नहीं, 2 दिनों ठीक हो जाए, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। ग्वाल बालें गया बारे हमें करे डांस। ओहो, अपनो आइडियो काम कर गयो। अगले दिन भगवान पाछा मिलिया मित्रों, बोलो मित्रों आज किसके घर मक्खन चोरी करने जाए। ग्वाल वाल क्यों? कन्हैया देखो चिड़े नहीं, उन चिड़ाओ ना मानंद आवे। आ प्रभावती घनी चिड़े इन करे जालो, अपना आपने कट की समझे तो हालो भाई। भगवान ग्वाल बालों ने लेन पाछा आया, प्रभावती ने करे। पर आज प्रभावती सचेत हो गई कि एक दिन आया तो दूसरे दिन भी जरूर आएगा, क्योंकि उसको मेरे घर का मक्खन बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे मक्खन खाता है, छोटा सा तो है, इतना ऊंचे छीके से मक्खन कैसे लेता है, मैं देखूँ तो सही। तो प्रभावती ने होशियारी की। प्रभावती ने क्या किया, अपने घर के दरवाजे के अंदर बाहर वाले कुंदे को अंदर से लगवाया, यानी कुंदा तो लगवाया बाहर का, पर अंदर से लगवाया, यानी खुद घर में छुप के बैठी है, ताकि दिखने में लगे कि घर में कोई नहीं है, जबकि खुद घर में है, छुप के बैठी है। बोले मैं देखूंगी। ग्वाल बाल आया, कन्हैया देखो दरवाजा लागोड़ो है। प्रभावती तो है को नहीं बात बारे गियोड़ी, देखो खूंटो लागोड़ो है। अपाला खूंटो खोलन में ही गया। अब हुआ ये कि किसी को कोई डाउट नहीं कि प्रभावती घर में है, वो तो कोई संदेह था नहीं। लेकिन भगवान की जो मित्र मंडली थी, जो दोस्त भगवान के थे, एक भगवान का बहुत खासम खास दोस्त था, परंतु वो प्रभावती का देवर लगता था, और भगवान रो खास दोस्त वो प्रभावती रो भी देवर लागे। अड़नी दोनों जगह रिश्ता। वो आयो आगे कहो कन्हैया और यो छीको ही में माखण। प्रभावती देखियो जन मन में क्यों बांद्रा कटी रहा तू हैंग बतावे कटे कही है, वो तो मैं हैंग जान तो यो। भगवान ने कहा छीका बहुत ऊपर है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो वही सिस्टम, 4 ग्वाल बालों को नीचे खड़ा किया, उसके ऊपर 2, सबसे ऊपर भगवान खड़े हो गए। छीका पकड़ा, ग्वाल बालों ने पूछा कन्हैया बराबर छीका पकड़ लिया है, कंफर्ट हो, बराबर छीका पकड़ लिया? भगवान बोले हाँ मैंने बराबर छीका पकड़ लिया है। इतने में प्रभावती लुकियोड़ी आई आगे, ठहरो अभी सबको देखती हूं। हैंग दौड़ गया, बाप रे अटे तो प्रभावती। सब तो भग गए, भगवान छीके के लटके रह गए। भगवान को मैं छीको छोड़ियो नहीं, नेटो पड़ियो नहीं, भगवान पकड़ोड़ा। अब प्रभावती ने देखा तो कहा ठीक है पकड़ीज गयो। रोज रोज थारी माँ के मारे लाल ने रंगे हाथ पकड़ने बता, तो मैं जानो आज तो रंगे हाथ पकड़ी अब बार थारी माँ ने अटीज बुलाऊं और बताऊं। प्रभावती जाऊन लागी जन भगवान क्यों ए प्रभावती मारे घरे जाई, मारी माँ ने बुलान लाई, जिते मैटे यूं ही लटकेड़ो रहो, मारा हाथ दुख लाग जाई, दया कर टाबरू, यूं मत कर, माँ ने अटे मत बुला, मनीच पकड़न माँ ने कने ले जा। भाई बात तो एक ही है, चाहे माँ को यहाँ बुलाओ चाहे मेरे को माँ के पास ले जाओ, तू लेके जाएगी तो माँ कुछ न कुछ तो विश्वास करेगी ना कि भाई आज की इनकी हो जने छोरा पकड़न लाइए, तो तू लिए जा कि नहीं, माँ ने क्यों बुला।
प्रभावती 1 मिनट होचन गयो, हाँ हाँ ये भी ठीक है, तेरे को ले जाती हूँ। अब प्रभावती भगवान ने उतारिया, भगवान जो ही नीचे उतरिया, भगवान हाथ मुंडा सब साफ करने लग गया, सबूत मिटाने लगा। प्रभावती ने देखा और प्रभावती ने कहा खबरदार, तुम हाथ मुंह साफ नहीं कर सकते, रंगे हाथ पकड़े गए हो, जैसे हो वैसे चलो, मक्खन लगा रहने दो, चलो। हाथ पकड़ लिया, कस के घूंघट लगाया और प्रभावती जा रही है भगवान को लेके, गोकुल की गलियों में जोर जोर से चिल्लाती और है, सुनो गोकुलवासियों, रोज रोज यशोदा जी कहती है मेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ के बताओ तो मैं जानूं, आज यशोदा जी का लाल रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब मैं इसकी पिटाई कराऊंगी, पिटाई कराऊंगी, पिटाई। ग्वाल वाल डर गया, आज कोई नहीं बचे, क्योंकि आज तो सरदार पकड़ी इसको, अब कौन बचे। ज्यो 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 रास्ता कटे, भगवान का घर पास में आवे, भगवान को चिंता हो रही, आज पकड़ाएगी और माँ पिटाई करेगी, आज अब क्या करें, मेरे को पकड़ रखा है इसने, वरना मैं कुछ करूं भी। पर भगवान को एक आइडिया आया, भगवान ने क्या किया, वो प्रभावती जो को देवर होनी भगवान की मंडली में दोस्त भगवान रो खास, भगवान ने होड़े के इशारो करियो हटिया, तो वो लारू आयो प्रभावती लारे आ चल ले लार लारे, तो लारे तो कोई कुण हाले, कहीं ठा पड़े नहीं, वो प्रभावती लार लार हाले, प्रभावती घूंग तो नारो लगाड़ो, लारे उनकी दिखे नहीं। और भगवान उन्हें आई कांटेक्ट रखे कि तू इशारो ध्यान रख बस, हाल तो रहे। और इधर भगवान ने प्रभावती से कहा, प्रभावती तूने मेरा ये हाथ इतना कस के पकड़ा है, मेरा हाथ लाल हो गया है, खून रुक गयो है, हाथ लाल हो गयो, ये बच्चा हूं, थोड़ी दया कर, ऐसे क्या गुस्सा आया है तो ऐसे कोई हाथ पकड़ते, थोड़ी देर के लिए मेरा दूसरा वाला हाथ पकड़ ले, दया कर। प्रभावती देखो टाबर है और मैंने गुस्सा को ज़्यादा ही कर लिया इस पर, और बेचारे को ज़्यादा ही कस के पकड़ लिया, हो जाएगा अभी। तो प्रभावती ने भी कहा ठीक है दूसरा हाथ ला, हाथ छोड़ती हूँ, ये दूसरा हाथ ला। तो भगवान दूजड़ो हाथ दियो पण अपनो नहीं, ओले उन्हें देवर रो हाथ उन्हें हाथ में पकड़ा दियो, इन्हें घूम तो लगड़ो ठा पड़ियो कोनी, हाथ की कलाई की साइज बराबर थी, तो इसने सोचा यही कन्हैया का दूसरा हाथ है। भगवान होड़े के लारे किसे क्या, उन्हें बराबर कर दियो, भगवान गया लारे, भगवान के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे बेरा, देवर हाथ पकड़ा दियो। हमें प्रभावती आगा करे, सुनो गोकुलवासियों, रोज रोज यशोदा जी कहती मेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ के बता तो मैं जानो, आज यशोदा जी का लाल रंगे हाथ पकड़ा गया, अब मैं इसकी पिटाई कराऊंगी, हाथ गुजर देवर। भगवान तो गलियों में घूमता हुआ गया, हाथ मुंडा धो लिया, साहब आपको होया, भगवान आया सीधा घरे, यशोदा जी की गोद में बैठने गयो, ओ मेरी प्यारी प्यारी मैया, दुलारी दुलारी मैया, मैया कहो आज तो माखन के कर लगावे बेटा, तो कहे माँ ए गोपियां है नी ईर्ष्या गणी करे थारू, बोले हाँ क्यों करे, बोले माँ मारे जड़ो कोई है को नहीं आने, इन वास्ते ईर्ष्या करे, मन्ने देख बड़े, इसीलिए झूठी शिकायतें करती है तेरे को मेरी, तेरे लालनियों किया, तेरे लालनियों किया, तेरे लालनियों किया, तेरे लालनियों किया, और मेरे को मारती भी है। माँ सच पूछे तो मेरे जैसा सीधा लड़का इस पूरे गोकुल ब्रज में नहीं है, और ये आज सीधा रो जमानो को नहीं माँ, अपन एक सीधा है अपन माती जावे, यूं है नहीं यूं है नहीं, तू ही बोली घनी बातों में आ जावे, बात मान ले, बात नहीं माननी माँ, तू जवाब दिया कर, तू की बोले कौन पाचो जवाब कौन देवे, तू जवाब दिया कर पाचो। हम देख जे हमारा मारे गोपी आवेला एन मारी शिकायत करेला, हम आवे क्यों कौन, तू कौम याड़ो करना है। पर ऐसा पढ़ाया माँ को कि माँ ने कहा अरे मारो लालो कहे जे की बात सही है भाई, छोरा माते संकट है। माँ कहो बेटा चिंता मत कर, आउन दे गोपी ने, कोई गोपी हमें थारी शिकायत करी तो जवाब देऊं मैं, मोर्चो संभालू मैं, तू चिंता मत कर। बस भगवान देखियो माँ अपने फेवर में है, अब जज कोई अपने फेवर में कर लिया तो बात ही खत्म। भगवान तो अंदर घर में खेल रहे हैं, थोड़ी देर से प्रभावती आ गई, बाहर गेट पे चिल्लाने लगी, यशोदा जी कहो बाहर आओ, तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं, तुम्हारे लाला को मेरे सामने, इसकी पिटाई करो पिटाई, हाँ मैंने वचन निभाया है, रंगे हाथ पकड़ के। यशोदा जी विचार करे मारो लालो मारे करे बेटो, आके लाला ने पकड़न लाई, जान देगा तो खरी। यशोदा जी गई बारे, कन्हैया गया लारे,
यशोदा जी लारे भगवान खड़ा, एकदम छुप के, पीठ पीछे बिल्कुल खड़े हैं। और यशोदा जी देख रही है कि प्रभावती आई है न कहीं नहीं है। प्रभावती आई है न प्रभावती रे घूंघटो लगायोड़ो है न हाथ एक टाबर खड़ो है, बीरो हाथ पकड़ियोड़ो है। यशोदा जी देखियो तो कोई दूजी टाबर है। यशोदा जी कहो प्रभावती ओ घूंघटो क्यों लगायो है? अठे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बैठा, अठे कोई घूंघटारो काम नहीं, नंद बाबा भी कोनी घर में बार, तू मारू कोई घूंघटो काटे? घूंघटा ऊंटारो काम को नहीं, पहला थार घूंघटो ऊंचो कर। प्रभावती करियो घूंघटो ऊंचो, जिते भगवान जगह मैया रे लारे खड़ा, बे आया आगे, हाथ जोड़न के जय श्री कृष्ण। प्रभावती क्यों है? ओ यू की करो यो, वो यशोदा जी लालो वटे की कर, एंड वो वटे है जने मारे कने कोने खुदरे कने देखे तो खुदरो देवर धक्को दियो रे बांदरा तू कटो पड़ियो। वो के थुई तो मने पकड़ लाई थी भाभी, तू पकड़ लाई है बीचे हाथ पकड़ियो न तू मारो, मैं कहीं जानो। ओ बैठा पड़ी प्रभावती ने, ओहो ओ कन्हैया हाथ बदलने में चालाकी कर दी, खेल खेल गयो। अरे रे 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 हैंग मिशन हो गयो फैल। यशोदा जी क्यों चाय बीजी पी, माखण बीजो खावड़ो, रोटी बीजी खावड़ी तो खाई ले, पर मारे लारे लारे हाथ धोन क्यों पड़ी है? अब प्रभावती ने तो ये अन्न तो मैं री आवे, क्योंकि मिशन तो फैल हो गयो, अन्न शर्म न्यारी आवे। अब प्रभावती बटू भागी, दौड़ी उड़ी गई। अब भगवान बोले मैया मैं खेलने जाऊं? जाओ, पर भोजन के वक्त वापस आ जाना बेटा, ज्यादा देर नहीं करना। अरे माँ मैं तो बस यूं गया यूं आया। भगवान गए, पर भगवान को क्या खेलना था? भगवान गए गलियों में यूं दौड़ते भागते, सामने प्रभावती आ रही थी, भगवान आया, हम हुआ। प्रभावती ने क्या, प्रभावती कह रही थी ना पिटवाई कराऊंगी, करा ली पिटवाई। प्रभावती के रुक जा रे, एक दिन तो रंगे हाथ जरूर पकड़ाऊंगी, पक्का पटवाई कराऊंगी, पक्का ध्यान रख लेना, मारो नाम प्रभावती है। भगवान क्यों है? मारो नाम कानूडो है, कृष्ण मेरा नाम है, आइंदा कदे ट्राई मत कर जे, अपना में ही हो जे मती, क्योंकि हमके तो मैं थारे हाथ में थारे देवर रो याद दियो, हमके कोई चालाकी कर दे थारे पति देवर रो हाथ दे दूल्हा, ध्यान रख जे। ऐसी ऐसी बाल लीला, नटखट लीला भगवान कर रहे हैं यशोदा जी के घर के आंगन में, गोपियों के घरों में और गोकुल की गलियों में। लेकिन भगवान की इस लीला का रहस्य बड़ा प्यारा है। भगवान जो मक्खन चोरी करते हैं, संत कहते हैं कि मक्खन चोरी नहीं, दरअसल मन की चोरी है। भगवान तो मन को चुराते हैं। और भगवान गीता में कहते भी हैं, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो भाई मन दे दो भगवान को, बुद्धि दे दो भगवान को। भगवान तुम्हारे मन को चुराए तो दुनिया में मन हमारा कहीं भटकेगा नहीं। ये सौभाग्य होगा कि भगवान ने हमारे मन को चुरा लिया। फिर मटकियां फोड़ते हैं, वो क्या है? बोले अरे ये मिट्टी की मटकियां नहीं, उनको कोई नुकसान थोड़ी करना किसी का। तो मटकी कौन सी? बोले धरी जो सर पर पाप की मटकी, फूटे तो गर फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भगवान पाप की मटकी को फोड़ा करते हैं। समर्पण था गोपियों में, समर्पण के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं, झुक जाते हैं। बाकी जगत को नचाने वाले स्वयं नाचते हैं गोपियों के सामने। कारण क्या है? गोपियों का प्रेम और गोपियों का समर्पण। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वरना भगवान ने कौन नचा सके? कोई नचा सके? पर भगवान कद नाचे? भक्ति में शक्ति हुए तो भगवान भी नाचे। इसलिए गोपियों के सामने भगवान थिरकने लग गए। शेष महेश गणेश दिनेश जाय निरंतर ध्यावे, ताई अनादि अखंड अचेद अभेद सो भेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे, ताही अही रखी छो हरिया, छचिया बर छाच पे नाच नचावे, छचिया बर छाच पे नाच नचावे।
ये भगवान की लीला का रहस्य है, इसे कहते हैं माधुर्य लीला।